कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस कालिया नाग का गर्व खर्व किया था, उस गर्व को तोड़ा था, जो कि पहले रमणक द्वीप में रहता था लेकिन बाद में आकर यमुना हृदय में वास करने लगा। तो उस कालिया नाग ने आखिर रमणक द्वीप को गरुड़ के भय से छोड़ा कैसे? गरुड़ के साथ क्या वैर था? ये सब प्रश्न महाराज परीक्षित के हृदय में उठे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 17वें अध्याय में कहा कि नागालयम रमणकम कथम तत्याज कार्याः कृतम किम वा सुपर्णस्य तेनैकना समंजसम, कि काली ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ उनका इतना विरोधी क्यों बन गया। तो बहुत सारे श्लोक हैं जहां पर उत्तर दिया है शुकदेव गोस्वामी जी ने, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना कि गरुड़ जी जब यमुना हृदय में भूखे प्यासे पहुंचे तो उन्होंने वहां एक मछली को अपना आहार बना लिया। बहुत बड़ी मछली थी वो। ये देख करके सारी मछलियां सौभरी मुनि जो कि वहां तपस्या कर रहे थे उनकी शरणागत हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। सौभरी मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि अगर तुम यहां आकर के मत्स्य आहार करोगे तो तुरंत ही प्राण छोड़ने पड़ेंगे, और यही नहीं, अगर किसी जीव को अपना आहार बनाओगे तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे, हालांकि उसमें कुछ विलंब हो सकता है। तो ये शाप सौभरी जी ने गरुड़ जी को दे दिया। तो ये सुनकर के लगता है कि भाई गरुड़ जी का यह अपराध हो गया था कि उन्होंने सौभरी मुनि की आज्ञा उसको माना नहीं और प्राणी हिंसा की। ये 2 अपराध हो गया था उनसे, है ना। यानी कि सौभरी मुनि ने गरुड़ जी को आज्ञा दी थी और कहा था कि यहां पर प्राणी हिंसा नहीं करना। ये 2 अपराध हो गया था। लेकिन सौभरी मुनि जी का भी अपराध हुआ कि उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी और उनके भोजन में बाधा दे दी। ये अपराध हो गया। अगर हम दोनों के अपराधों पर विचार करें और दोनों की महत्ता पर विचार करें तो हम ये समझ पाएंगे कि गरुड़ जी तो हैं सिद्ध भक्त, वो सिद्ध हैं, और सौभरी मुनि जी साधक हैं, वो साधन में हैं, तपस्या कर रहे हैं। और गरुड़ जी तो भगवान को प्राप्त कब के कर चुके हैं, वो तो सदा सर्वदा से भगवान के ही सेवक हैं, नित्य पार्षद हैं। तो सौभरी जी की अगर आज्ञा का उल्लंघन किया गरुड़ जी ने तो उनका अपराध नहीं हुआ, लेकिन गरुड़ जी जो कि सिद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, अगर उनको आज्ञा प्रदान कर दी सौभरी जी ने तो उनका अपराध हो गया। और दूसरी बात यह कि गरुड़ जी तो पक्षी देहधारी हैं और भूखे थे, इसलिए अगर उन्होंने मछली खा भी ली और प्राणी की हिंसा हुई भी तो भी उनका कोई अपराध नहीं हुआ। किंतु भूखे गरुड़ जी के भोजन में बाधा देना, ये सौभरी मुनि जी के लिए इतना बड़ा अपराध हो गया कि वो महातपस्वी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, तो भी वो मीन संगी हो गए। और मीन संगी होकर के, यानी उनको मछलियों के बारे में इतना नहीं सोचना था, लेकिन उन्होंने सोचा और उनका दुख दूर करने के लिए कृत संकल्प होकर के वैष्णव चूड़ामणि गरुड़ जी को अभिशाप प्रदान कर दिए। इस तरह से वो और भी महा अपराध के जाल में जड़ित हो गए और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो गए। स्कंद पुराण में ये बात कही गई है कि जो वैष्णवों का हनन करता है, यानी उनका निंदा करता है, उन्हें मारता है या द्वेष करता है या यथा योग्य सम्मान नहीं देता है या वैष्णवों के ऊपर क्रुद्ध होता है या वैष्णवों के दर्शन से आनंदित नहीं होता है, तो ये जो 6 प्रकार के अपराध है ना, उससे व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका भजन समाप्त हो जाता है। सौभरी मुनि
वैष्णव चूड़ामणि गरुड़ जी के ऊपर क्रुद्ध हो गए थे, उनसे द्वेष कर रहे थे और उन्हें उचित सम्मान भी प्रदान नहीं किए, इसलिए उन्हें अपनी तपस्या से भ्रष्ट होना पड़ा। इसके बाद तो विवाह के लिए वो इतने उत्सुक हो गए कि संसार धर्म का पालन करने के लिए, ब्याह करने के लिए महाराज मंधाता की 50 बेटियों को उनका वरण किया। उनके साथ संसार धर्म का पालन करने के लिए वो उत्सुक हो गए और उसके बाद काफी विषय भोग करने के बाद 500 बच्चों के पिता बन गए और बाद में यथा समय पर पछताते हुए उन्हें अपनी देह का त्याग करना पड़ा। देखिए, वर्णन आया है कि जोदी वैष्णव स्थाने होए क्षुद्र अपराध, महा महा भजने ते पड़े जाए बाद। कि अगर वैष्णव के स्थान पर छोटा सा भी अपराध होता है ना, तो कोई महाभजनशाली क्यों ना हो, तब उसका भजन बाधित हो जाता है, उसका भजन रुक जाता है। सौभरी मुनि, यमुना हृदयवासी, मछली आदि जलचर जितने थे, उनका कल्याण साधन करने के लिए गरुड़ जी को अभिशाप प्रदान किए, किंतु उसका फल क्या हुआ? उसका फल तो प्रचुर अकल्याण ही हुआ, क्योंकि उसके बाद तो कालिया नाग यमुना हृदय में आकर रहने लगा और उसकी भयंकर विष ज्वाला से यमुना हृदय के समस्त जलचरों का ही प्राणांत हो गया, सब मर गए। यहां तक कि यमुना हृदय के किनारे जितनी भी लता गुल्म आदि थे, तृण थे, वो तक कालिये के विष से विनष्ट हो गए। बस एक कदम्ब का पेड़ बचा रहा, जो आज तक बचा है, क्योंकि गरुड़ जी जब अमृत ले जा रहे थे तो उन्होंने अमृत को यहीं रख दिया था, उस अमृत कलश को इसी पेड़ पर रख दिया था और उसी कदम्ब के पेड़ से भगवान ने छलांग लगाई थी यमुना हृदय में। आज भी अगर आप वृंदावन आए तो आप कालिया दह स्थान पर जाकर के देखिएगा, बहुत ही सुंदर वो कदम का पेड़ आज भी है, उन पुरानी यादों को लिए हुए। बहरहाल सौभरी मुनि जी चाहते थे कल्याण करना, लेकिन हो गया महा अकल्याण और कालिया नाग के विष से सब जगह तबाही तबाही हो गई। उस विष से सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए महा अपराध युक्त व्यक्ति का संग बहुत ही ज्यादा त्याज्य है। सौभरी मुनि गरुड़ जी के निकट अपराधी होकर के यमुना हृदयवासी जलचर जितने भी जीव जंतु थे उनका हित साधना चाह रहे थे, किंतु फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि यमुना हृदयवासी सारे जलचर ही विनष्ट हो गए। सौभरी मुनि ने इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ को अभिशाप प्रदान किया और ये बात कालिया जानता था, किंतु रमणक द्वीप का अन्य कोई सांप इस वृतांत को नहीं जानता था। कालिया जब गरुड़ के साथ विरोध करके ये समझ गया कि उसकी तरह हजारों कालिये एकत्र मिलकर भी गरुड़ का बाल बाका भी नहीं कर सकते, तब वो अपने प्राणों के भय से भाग करके यमुना हृदय में आकर के आश्रय ग्रहण किया। कालिया जब गरुड़ जी के भय से भयभीत होकर के यमुना हृदय में आश्रय ग्रहण कर रहा था, तब गरुड़ जी ने कालिया का पीछा नहीं किया। हालांकि गरुड़ जी श्री नारायण के वाहन हैं और सिद्ध भक्त हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसीलिए सौभरी मुनि जी के श्राप का उन पर कोई असर हो नहीं सकता था, उनका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता था। तो भी भगवान जिस प्रकार सर्वशक्तिमान होकर भी अक्सर जो तपस्वी हैं, मुनि हैं, उनके वाक्यों की अवहेलना नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम गौरांग महाप्रभु की लीला को लें तो गौरांग महाप्रभु जिस समय संकीर्तन किया करते थे शिवास आंगन में, तो उस समय एक ब्राह्मण उस संकीर्तन को देखना चाहता था। तो वो आता था, दरवाजा खटखटाता था, परंतु दरवाजा खोला नहीं जाता था, क्योंकि ये जो संकीर्तन था ये बहुत ही अंतरंग भक्तों के लिए था, है ना। तो एक बार गौरांग महाप्रभु स्नान करने के लिए गए गंगा जी, तो उस ब्राह्मण ने शाप दिया गौरांग महाप्रभु को। उसने कहा कि जाओ, तुम्हारी हस्ती खेलती गृहस्थी उजड़ जाए, तुम्हारा घर संसार वो सब उजड़ जाए। तो श्रीमन महाप्रभु अगर चाहते तो उसको अन्यथा भी कर सकते थे,
भगवान पर भला किसी श्राप का क्या असर हो सकता है। लेकिन तो भी भगवान, उन्होंने कभी भी उस श्राप का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने उस श्राप को सिर आंखों पर लिया और प्रसन्न ही हुए, क्योंकि वो चाहते ही थे संन्यास लेना। इसी प्रकार अनेक भगवत लीलाओं में हम देखते हैं कि कोई ना कोई श्राप दे देता है भगवान को। गांधारी जी ने श्राप दे दिया श्री कृष्ण को, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आपने जो श्राप दिया हम उसे माथे पर लेते हैं। तो जिस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी और सम्मान करते हैं दूसरों का, ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनका स्वभाव भी भगवान की तरह ही होता है। तो इसीलिए यमुना हृद में आए नहीं गरुड़, कभी भी वापस नहीं आए। तो इससे पहले चर्चा ये हो रही थी कि नाग पत्नियों ने और स्वयं कालिया ने भी भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार की दिव्य मालाएं भेंट की, उनको चंदन आदि सुगंध अर्पित किया, वस्त्र धारण कराए और अनेक प्रकार की उत्तम मणियों से उन्हें सजाया, स्वर्ण से अलंकृत किया और इस प्रकार वो सरोवर से ऊपर उठे। तो सरोवर से ऊपर कैसे उठे? कालियानाग को तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि आप रमणक द्वीप वापस जाइए, पर कालियानाग जानता था कि मैं जब तक भगवान श्री कृष्ण को अपने निज जन यानी श्री कृष्ण के जो प्यारे ब्रजवासी हैं उनसे मिलता हुआ ना देख लूं, तब तक ये जो जाना है ये धृष्टता ही होगी। भगवान जब चले जाएं, सम्मान पूर्वक उनको मैं भेज दूं तभी जाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने अपने एक अनुचर को, एक दास को श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जो कि अपने माथे पर श्री कृष्ण को खड़ा करके नदी के किनारे तक ले आया और लग रहा था जैसे श्री कृष्ण वो नदी पर चल करके आ रहे हैं। तो जब ग्वाल बालों ने उन्हें देखा तो सब तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण तो ब्रज के जीवन हैं, ब्रजवासियों के जीवन हैं। इसीलिए वर्णन आया है कि सर्वे लब्ध प्राणा इवा सवाह, ऐसा लगा कि सबकी इंद्रियां पुनर्जीवित हो उठी हैं। ये समस्त इंद्रियां अपने कृष्ण विषय को ना पा करके मृत प्राय हो गई थीं। श्री कृष्ण ही तो इन आंखों का विषय हैं, भक्तों के नाक का, भक्तों के त्वचा का, भक्तों के कान का, भक्तों की जुबान का, वाणी का, ये जो विषय है वो श्री कृष्ण ही है। अगर कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करता है तो उसकी समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला में डूब जाती हैं। और ब्रजवासी तो महान प्रेमी हैं श्री कृष्ण के, वो तो श्री कृष्ण के अलावा अन्य कुछ जानते ही नहीं, उनका जो कुछ है वो कृष्ण के लिए है। इसीलिए वर्णन आया कि जैसे किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित हो उठी हों, ऐसे ही समस्त ब्रजवासी तुरंत खड़े हो गए श्री कृष्ण को देखकर और बहुत ही हर्ष से सराबोर होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। भगवान बलराम ने भी अपने भाई का आलिंगन किया। वो श्री कृष्ण शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हंसने लगे। मगर तो भी जैसा कि वहां वातावरण था, उसके कारण बलराम जी का भी प्यार उमड़ने लगा श्री कृष्ण के लिए और उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। समस्त जो गाय बछड़ा आदि थे उनको भी परम आनंद हुआ। और फिर वर्णन आया, नंदम विप्रह समागत्य गुरुवः सकलत्र कहा उचूस्ते कालियाग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मजः, कि सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था, पर अब दैव कृपा से वो छूट आया है। इसलिए अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम ब्राह्मणों को दान दो, ताकि तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे। ओह, देखिए, जिसका नाम लेने से समस्त संकट यूं ही चले जाते हैं, जिसका ध्यान करने से आनंद ही आनंद में एक जीव निमग्न हो जाता है, ऐसा आनंद जिसकी वो तलाश अनंत जन्मों से कर रहा था, जो कि मुकुंद हैं, मोक्ष प्रदाता हैं, ऐसे भगवान को कोई भगवान नहीं जानता है ब्रज में। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र देव कृपा से छूट करके आया है, देवताओं ने कृपा की है, नारायण ने कृपा की है, तो तुम ब्राह्मणों को दान दो और तब
प्रसन्न चित्त होकर नंद महाराज ने हर्षपूर्वक सबको गौवें और स्वर्ण भेंट किए। तो इस तरह से सारा दिन तकरीबन बीत गया था। ये पूरी घटना में इसीलिए वृंदावन के निवासी भूख प्यास और थकान के कारण वहीं कालिंदी के तट पर लेट गए और रात वहीं बिताई। और कृष्ण को पाकर के उनकी भूख प्यास थकान इस सब का उन्हें एहसास भी नहीं रहा। तो बहुत ही सुंदर लीला रही। इतने दिनों हमने चर्चा की, आगे भी हम एक नया प्रकरण लेकर के आपके सामने आएंगे। सुनते रहिएगा कार्यक्रम समर्पण।